नहीं कहा तो था बाप अपने लिए बच्चों के लिए नहीं बना पाता, 10 बच्चे हैं जिसके 10 मकान बना लेगा। कहा क्यों जाता है सर? कौन कह दिया? क्या तो फिर क्या होगा? 15 लाख की भी कहा था, 60 लाख करोड़ 15 लाख रुपए जो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि एक बात तो सुनिए, नहीं आपकी बात में आप ऐसा नहीं आएगा ना, लेकिन वो बात ऐसी बात बोलने का फिर तात्पर्य ही क्या है? और आप ये लगा लीजिए 60 लाख करोड़ अंबानी अडानी के माफ करे जा सकते हैं, उन 60 लाख करोड़ से हमारे मकान नहीं बन सकते क्या? ये बताते हैं। और ये गवर्नमेंट की जो बैठी हुई है सत्ता में, नीति तो थी 2022 तक पक्का मकान, हर को रोजगार। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। फेंकू की जो फेंकने वाली जो स्पीड है ना, ये सिर्फ फेंकने के है, बाकी इस पे जमीनी हकीकत पे कोई भी काम नहीं करा जा रहा है। और आप ये लगा लीजिए, अभी इन्होंने एक मुद्दा एक परिवर्तन कर दिया कि भाई आर्मी में जो है 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं 4 साल है ना, कह तो रहे हैं 25% लेंगे उसमें से लास्ट में। अरे भाई वो 25% कब भरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, ये वाली बात है कि वो जो कह रहे हैं कि मतलब हम 25% लेंगे, इनकी बातों पर आप 15 लाख भी तो यही कह रहे थे ना, 15 लाख भी कह रहे थे, नोटबंदी भी यही कह रहे थे कि नोटबंदी से उग्रवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से करप्शन खत्म हो जाएगा, ये भी इन्हीं की बात थी ना, कही हुई कहीं थी ना। तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया है? नोटबंदी के बाद अगर उग्रवाद खत्म हो गया हो, अगर करप्शन खत्म हो गया हो, बताएं? नहीं कह तो रही है बीजेपी से, यूपी से करप्शन खत्म हो गया, गंडे छोड़। यूपी से करप्शन खत्म हो गया कैसे जी? 75 सालों से जब खत्म नहीं हुआ था तो 2014 नहीं कहा तो था मोदी जी ने 2022 तक पक्के मकान, रोजगार। पक्के मकान सबको मिल जाएंगे इतनी बड़ी जनता को। क्यों? एक बात छोड़ने वाले आप दे सकते हो, कमाल है। नहीं कहा तो था बाप अपने लिए बच्चों के लिए नहीं बना पाता, 10 बच्चे हैं जिसके 10 मकान बना लेगा। कहा क्यों जाता है सर? कौन कह दिया? क्या तो फिर क्या होगा? 15 लाख की भी कहा था, 60 लाख करोड़ 15 लाख रुपए जो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि एक बात तो सुनिए, नहीं आपकी बात में आप ऐसा नहीं आएगा ना, लेकिन वो बात ऐसी बात बोलने का फिर तात्पर्य ही क्या है? और आप ये लगा लीजिए 60 लाख करोड़ अंबानी अडानी के माफ करे जा सकते हैं, उन 60 लाख करोड़ से हमारे मकान नहीं बन सकते क्या? ये बताते हैं। अडानी अंबानी ने करोड़ जो कर्जा माफ कराया जा रहा है वो किस वजह से? कि वो इलेक्शन में पैसा देते हैं, इस वजह से? बताइए 60 लाख करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। 75 साल में परिवर्तन नहीं हुआ तो 10 साल में कैसे हो जाएगा? करोड़ भी किसी बिजनेसमैन के माफ नहीं हुए। इन्होंने 60 साल में 60 लाख करोड़ नहीं हुए ना, 60 लाख करोड़। आपकी इन्फॉर्मेशन यही करेक्ट कर देता हूँ, क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जो सरकारों की नीतियां रही पिछले 70 सालों में, ऐसा नहीं कि भाजपा का शासन नहीं रहा, आप भूल रहे होंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ यही नजर आ रहा है मोदी का भाजपा का साल 2004 में अटल जी का शासन, उसमें भी इतना जो मतलब इन लोगों के लोन जितने भी बिजनेसमैन है माफ नहीं करेंगे जितने इन 8 सालों में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाटुकार हैं, इन्होंने अपना जमीर उनकी तिजोरी में रख दिया है। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने बड़ा बदलाव कराया, ऐसी बात नहीं है। बदलाव क्या कर रहे हैं? क्यों बदलाव नहीं हुआ? ये डिजिटल इंडिया हो रहा है जो, देखिए डिजिटल इंडिया से ही तो फ्रॉड हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया पे पहले ही हो रहा था कि ओटीपी आएगा, ये आएगा, अब ओटीपी भी नहीं आएगा। अब तो एक नया फ्रॉड हुआ है अभी करंटली, बिल्कुल 2-3 हफ्ते पहले दिल्ली की जो आईटी सेल है वो पूरे जो है वो मतलब निकाल रही है, एक आदमी के जो करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल दिए जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता, सिर्फ उसके फोन की बैल बजती है। ये डिजिटल इंडिया दिया है मोदी जी ने। सिक्योरिटी हाँ तो है नहीं ना, बता तो रहे। आपकी मतलब एक ओटीपी आता है, माना बात, ओटीपी आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, फर्जी वाड़ा है वो उस तरीके से निकाल लेते हैं। उन फर्जी वाड़ों से तो डिजिटल इंडिया को तो नया डिजिटल इंडिया दे दिया कि आपके सिर्फ बैल बजेगी मोबाइल से और आपके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकल जाएंगे। ये है डिजिटल इंडिया। जो बेचारा अनपढ़, आप ये तो समझ सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कम पढ़ा लिखा इंसान है, किसान तो सब में